जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिया था, यानी कि छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, जो 5 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आता है। आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, तो इसको आप लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है, ये आपका सवाल है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। देखिए हमारा उत्तर जो है ना, उसका आंसर का जो लैंग्वेज होगा वो काफ़ी आसान होगा, सरल होगा। मार्केट में जो बुक आपको मिल रहा है उससे तो अच्छा ही होगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने लोग पढ़ा रहे हैं उससे भी अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार आप पूरा वीडियोस देख लें, पसंद ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस सभ्यता के बारे में हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से नहीं बल्कि अनेक पुरानी कहानियों और साहित्यिक ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जो है पुरानी चीज़ों से ही सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसके ग्रंथ में भी जानकारी है और कहानियाँ भी इस पर मौजूद है। इन कहानियों में उस समय के लोगों का जीवन, धर्म, समाज, राजनीति और संस्कृति का सुंदर चित्र मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी गिलगेमिश महाकाव्य है, ठीक है। यह विश्व के सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। इसमें उरुक नगर के राजा गिलगेमिश की वीरता, मित्रता, संघर्ष और अमर होने की इच्छा का वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य से पता चलता है कि उस समय बड़े बड़े नगर थे, मजबूत राजा शासन करते थे और लोग देवताओं में गहरी आस्था रखते थे। इसमें बाढ़ की कहानी भी मिलती है जो बाद में कई अन्य धर्मों और सभ्यताओं की कथाओं में भी दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण कहानी महाप्रलय यानी बाढ़ की कथा है। इस कथा में बताया गया कि देवताओं ने पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ भेजी। एक व्यक्ति को पहले से इसकी सूचना मिल गई और उसने नाव बनाकर अपने परिवार और अन्य जीव जंतुओं को बचा लिया। इस कहानी से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में बाढ़ एक बड़ी प्राकृतिक समस्या थी और लोग नदियों के किनारे रहते थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त सुमेरियन मिथिक भी उस समय की सभ्यता की झलक देता है। इन कहानियों में देवताओं द्वारा संसार की रचना, कृषि की शुरुआत, नगरों की स्थापना और मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि धर्म लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम्मुराबी के कानून भी उस समय के समाज की जानकारी देते हैं। यद्यपि ये कहानी नहीं है, फिर भी इसमें समाज के नियम, न्याय व्यवस्था, व्यापार, विवाह, संपत्ति और अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया में संगठित प्रशासन और न्याय व्यवस्था थी। इन कहानियों और ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग खेती, व्यापार, पशुपालन और हस्तशिल्प में निपुण थे। वे किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे और मिट्टी की तख्तियों पर लिखते थे। मंदिर समाज के प्रमुख केंद्र थे और पुरोहितों का विशेष महत्व इसमें रहता था। इन कथाओं में लोगों की भावनाएं, उनके विश्वास, देवताओं के प्रति श्रद्धा, प्राकृतिक आपदाओं का भय तथा अच्छे जीवन की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए इतिहासकार इन कहानियों को केवल धार्मिक कथा नहीं मानते बल्कि इन्हें उस समय के समाज को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। फिर थोड़ा सा निष्कर्ष आपको देना है कि गिलगेमिश महाकाव्य, महाप्रलय की कथा, सुमेरियन मिथक और हम्मुराबी की संहिता जैसी रचनाएं हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इनकी सहायता से हम उस प्राचीन सभ्यता के जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। ये पूरी कहानी है,
आपको सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार इसको अच्छे से देख लेना है और खुद से लिखने का प्रयास करना है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है आपका कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना करना है। आइए देखते हैं। एज़टेक और मेसोपोटामिया दोनों विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताएं थीं। दोनों ने मानव इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि दोनों अलग अलग महाद्वीपों में विकसित हुई, फिर भी इनके बीच कई समानताएं और भिन्नताएं देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया के टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच विकसित हुई। इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। दूसरी ओर एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में विकसित हुई और यह मेसोपोटामिया की तुलना में काफ़ी बाद की सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया के लोग सिंचाई की सहायता से गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाते थे। वहीं एज़टेक लोग मक्का, सेम, कद्दू और मिर्च की खेती करते थे। एज़टेकों ने झीलों के बीच कृत्रिम खेत बनाकर खेती की, जो उनकी विशेष उपलब्धि थी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दोनों सभ्यताओं में राजा का महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया में अनेक नगर राज्य थे जिन पर अलग अलग राजा शासन करते थे। एज़टेक साम्राज्य में भी शक्तिशाली सम्राट होता था जिसके अधीन विशाल क्षेत्र आता था। धर्म दोनों सभ्यताओं का महत्वपूर्ण भाग था। दोनों ही अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया में लोग प्रकृति और विभिन्न शक्तियों से जुड़े देवताओं की पूजा करते थे। एज़टेक लोग भी सूर्य, वर्षा, युद्ध के देवी देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि एज़टेक सभ्यता में मानव बलि देने की प्रथा अधिक प्रचलित थी, जबकि मेसोपोटामिया में यह प्रथा सामान्य नहीं थी। लेखन कला के क्षेत्र में भी दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के लोगों ने किलाक्षर लिपि विकसित की और मिट्टी की तख्तियों पर लेख लिखे। एज़टेक के लोगों के पास भी चित्रात्मक लेखन प्रणाली थी, जिसके माध्यम से वे अपने इतिहास और धार्मिक घटनाओं को दर्ज करते थे। स्थापत्य कला में दोनों सभ्यताएं उन्नत थी। मेसोपोटामिया में जिगुरत नामक विशाल मंदिर बनाए जाते थे। एज़टेक ने बड़े बड़े पिरामिड और मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी उनकी कला और तकनीकी का प्रमाण है। व्यापार की दृष्टि से दोनों सभ्यताएं समृद्ध थी। मेसोपोटामिया का व्यापार दूर दूर के देशों से होता था। एज़टेक भी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे और उनके बड़े बड़े बाजार प्रसिद्ध थे। एज़टेक और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं मानव सभ्यता को नई दिशा दी। दोनों में कई समानताएं होने के बावजूद उनकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक लेखन प्रणाली और धार्मिक परंपराएं अलग थी। इन दोनों सभ्यताओं का अध्ययन हमें प्राचीन मानव जीवन और उसके विकास को समझने में सहायता करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।